केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के घरों को बुलडोजर से उजाड़ने पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जिस तरह से हिंदुओं के घरों को बुलडोजर से गुजारने का काम किया है वह सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। वहां भले ही फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो पर कांग्रेस ही वहां लीड कर रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वह तत्काल ही इस पर इस्तीफा दे दे, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को पड़ेगी। इन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला हर वक्त आतंकवाद के समर्थक रहे हैं, हिंदू विरोधी रहे हैं। चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है इसलिए कांग्रेस को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार उसमें है। अगर हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस को चाहिए इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी या देश के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान सर्वे टीम पर हमले के बारे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि अब देश में यह जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग जो सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र खत्म करके यह संभल की घटना इस मानसिकता तक है। वह लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए और भारत में सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून के तहत सर्वे की टीम थी। अगर कानून पर हमला है यह लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र सहित भारत पर हमला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हमले से देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जवाब मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वह लोग जा रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो, यह कभी उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सारी घटना घट गई है लेकिन अभी तक कांग्रेस की जुबान बंद है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस भी उन लोगों के समर्थन में है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमले बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस विपक्ष के भी लायक नहीं है। इस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की यह पुरानी नीति है और राहुल गांधी इसको तो 2 तक बन चुके हैं। देश के बाहर जाएंगे भारत को गाली देंगे, दक्षिण में जाएंगे उत्तर को गाली देंगे। यह देश को टुकड़े टुकड़े में कांग्रेस बांटना चाहते हैं। हिंदू कश्मीरियों का परिवार उजाड़ा जा रहा है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार जिस तरह से हिंदुओं के घरों को बुलडोजर से उजाड़ने का काम किया है, ये देश के सौहार्द को कांग्रेस की सरकार है वहाँ लेड बाय। भले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा करे और नहीं तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला तो सब दिन से आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला सब दिन से हिंदू विरोधी रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार भी उसमें है। अगर हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस को चाहिए इस्तीफा करे, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, देश के लोगों से माफी। संभल में मस्जिद सर्वे टीम पर हमला किया गया है, इसको किस रूप में? अब देश में ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग जो सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई, कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने का, और कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। यही कारण हुआ
कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। कांग्रेस सर उत्तर में जाके दक्षिण को, दक्षिण में जाके पूरब को और विदेश में जाके भारत। कांग्रेस की पुरानी नीति है और राहुल गांधी तो उसके द्योतक बन चुके हैं। देश के बाहर जाएंगे तो भारत को गाली देंगे, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर को गाली देंगे। ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, इसीलिए ऐसा कदम उठाते हैं। महाराष्ट्र की जीत क्या वोट जिहाद पे धर्म युद्ध की जीत? महाराष्ट्र की जीत महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जो विपक्ष कांग्रेस वहां सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता था, सांप्रदायिक हमले पर एक तरह से लोकतंत्र का विजय है।